मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां आज हम आप सबके साथ परसेंटेज में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। लगभग लगभग एक सवाल हर चैप्टर में, नहीं हर एग्जाम में इससे पूछा जाता है। मोहित, शिवानी, सब्बीर, रामू, अजीत, डोभाल, अरे वाह! मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, बिना कोई समय गवाए आपका और अपना सीधा पढ़ाई पर आता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सवाल पूछना चाहता हूं? मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर खर्चा फिक्स कर दें, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर अगर फिक्स कर दिया जाए, एक्सपेंडिचर फिक्स हो या कांस्टेंट हो, अगर मेरे बच्चे खर्चा फिक्स हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, तो प्राइस और कंजप्शन में क्या रिलेशन होता है? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लो यार, मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं कि किसी चीज की कीमत 20% बढ़ गई, किसी चीज की कीमत 20% बढ़ गई, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। तो हम यही कहेंगे कि सर, प्राइस जो था किसी आर्टिकल का, वो पहले 5 रुपए पर किलोग्राम होता था, तो 20% बढ़ने की वजह से अब हो गया 6 रुपए पर किलो। आपने कहा ठीक है भाई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब अगर किसी चीज की कीमत पहले 5 रुपए थी, तो सर अब बढ़ के हो गई 6 रुपए। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अगर उसका खर्चा कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, अगर उसका खर्चा फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो बताइए यार उसकी कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? कंजप्शन को बोलते हैं मेरे बच्चे इंग्लिश में, ना हिंदी में, खपत। खपत का अनुपात क्या होगा? तो मेरे बच्चों, ऐसे में हम करते क्या है कि 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं और अपनी तरफ से कोई भी खर्चा मान लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि जब भी आपको किसी सवाल में अगर कंपैरिजन पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी हो, तो वहां कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार, पहले कीमत थी 5 रुपए, अब कीमत हो गई 6 रुपए, तो मान लेता हूं यार 30 रुपए का खर्चा करता था पहले वो, तो 30 रुपए में 5 रुपए के भाव से कितना किलो चीज लाता था? तो 6 किलो। अब 6 रुपए में 5, 30 के भाव से कितनी किलो चीज लाएगा? 5 किलो। तो मेरे दोस्त, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो रेशियो आपका प्राइस का होता था, उसका एग्जैक्ट उल्टा रेशियो आया कंजप्शन का, उसका उल्टा रेशियो आया मेरे बच्चे कंजप्शन का। हाँ जी। तो अब एक बात ध्यान रखना कि अगर खर्चा, एक्सपेंडिचर फिक्स हो या कांस्टेंट हो, तो जो रेशियो प्राइस का होगा, अगर प्राइस का रेशियो A:B है, तो मेरे बच्चे कंजप्शन का जो मेरे बच्चे रेशियो होगा वो B:A। अगर कीमत A:B में हुई है, तो खपत मेरे बच्चे B:A में हुई होगी। रीजन भी समझाया, एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे सवाल है, कहते हैं यार चीनी की कीमत 20% बढ़ती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्चा वही रहे? यानी खर्चा वही रहे मतलब खर्चा फिक्स कर दिया, तो कीमत 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कीमत 5 से कितनी हो गई? 6। तो मेरे बच्चे जो कंजप्शन होगी वो हो जाएगी 6 से 5।
यानी खपत मेरे बच्चे 6 से 5 हो जाएगी। अगर खपत 6 से 5 हो गई तो मतलब खपत में कितने की कमी की गई? 1 की। तो 1 की खपत में कमी 6 पे, तो 100 पे कितना? तो जवाब होगा कि सर 16 सही 2/3% की खपत में कमी होगी। ये ओरिजिनल था, ये न्यू। तो अगर ओरिजिनल प्राइस 5 था तो नया प्राइस 6 हो गया। ओरिजिनल कंजप्शन 6 थी तो अब कंजप्शन हो गई 5, यानी खपत में 1 की कमी, मतलब 16 सही 2/3%। एक तरीका बड़ा सिंपल है जिसे आप आगे ध्यान भी रखेंगे और इसी तर्ज पर सवाल करेंगे। अब मैं एक और चीज भी कहता हूं कि यार हमें तरीका वो सीखना चाहिए जिससे लैंग्वेज कितनी भी घूम जाए तो आपकी पकड़ में हो। ऐसा ना हो कि जैसे जैसे लैंग्वेज बदलती जाए वैसे वैसे आपके तरीके बदलते जाए, उसमें कहां मजा है। तो बढ़िया तरीका क्या, उस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, दिल्ली से जयपुर जाते हैं और आपके पास कार है, और जो कार है उस वो दिल्ली से जयपुर जाने में 10 लीटर पेट्रोल ले लेती है। 10 लीटर पेट्रोल में मेरे बच्चे ये कार दिल्ली से जयपुर पहुंच जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कीमत, प्राइस 20% बढ़ गया, मान लीजिए अगर मेरे बच्चे कीमत 20% बढ़ गई, कीमत अगर 20% बढ़ गई तो बताओ खर्चा कितना बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे कि देखो सर, अगर कीमत 20% बढ़ गई तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी अगर पहले 5 रुपए लीटर पेट्रोल था, 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल था, तो सर अब जो पेट्रोल होगा वो 6 रुपए लीटर हो जाएगा। भाई जिस पेट्रोल की कीमत पहले 5 रुपए होती थी अब वो पेट्रोल हो गया 6 रुपए का। आपने कहा जी ठीक है, तो भाई ये बताओ खर्चा कितना बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे देखो सर, पहले 10 लीटर पेट्रोल यूज करते थे, भाई तेल की कीमत बढ़ने से तेल की कंजप्शन पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और 10 लीटर तेल लग रहा है और आज तेल घट जाए, तेल की कीमत या बढ़ जाए, तो तेल की कंजप्शन तो 10 ही लीटर रहेगी, खर्चा घटेगा बढ़ेगा। तो समझदारी ये है कि सर 5 रुपए लीटर तेल था, पहले 10 लीटर तेल आता था तो 50 रुपए खर्चा आता था। अब 6 रुपए लीटर तेल है, 10 लीटर खर्चा, 10 लीटर अभी भी कंज्यूम होना है, तो खर्चा 60 रुपए हो जाना। यानी सर मोटी बात एक समझ में आई, और वो ये कि सर खर्चा जो है वो 50 से 60 हो गया। मेरा सवाल अब आपसे सिंपल एक यही है, यार ये बता दो कि खर्चे में चेंज कितना हुआ। तो आप कहेंगे जी 50 से 60 हो गया, तो हम कह देंगे जी 10 का खर्चा बढ़ गया। किस पे? 50 पे। यानी 10 की खर्चा बढ़ गया 50 पे, तो 100 पे कितना? तो जवाब होगा 1/5, 1/5 का मतलब 20%। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि सच बात तो यह है कि जिस अनुपात में कीमत बढ़ती है, जिस अनुपात में कीमत बढ़ती है उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर कीमत 20% बढ़ी है ना, कीमत 20% बढ़ी है, अगर प्राइस 20% बढ़ा है तो राजा बाबू खर्चा भी 20% ही बढ़ेगा। तो हमेशा से यह ध्यान रखना कि जिस हिसाब से कीमत बढ़ती है तो खर्चा भी घर का उसी हिसाब से बढ़ जाता है, जिस हिसाब से कीमत घटती है तो खर्चा भी उसी हिसाब से घट जाता है। यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर ये एक दूसरे के भाई हैं। एक के चोट मारोगे तो दूसरे के भी वही चोट लगेगी। अगर इसे बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ेगा, इसे घटा दिया तो ये भी घटेगा, अलग नहीं होगा। पक्की बात है? आपने कहा जी ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन सवालों को इस रेशियो मेथड से ऐसे मत करिए जैसे मैंने कराया है। ये ओल्ड स्कूल मेथड है, न्यू मेथड आप सीखिए। आप ऐसे हर एक सवाल में मान लीजिए कि भाई पहले खर्चा जो हो रहा था वो हो रहा था 100, अब कह रहा है यार 20% खर्चा बढ़ गया,
आपने कहां लिखा, इसने तो ये लिखा चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। मैं कह रहा हूं कीमत 20% बढ़ी तो खर्चा भी तो 20% बढ़ा, तो खर्चा कितना हो गया 120। तो जो खर्चा पहले 100 था अब हो गया 120। सवाल में कह रहा है उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका खर्चा वही रहे, जिससे कुल खर्च स्थिर रहे, सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, कि खर्चा वही रहे जो पहले था। यानी अब हो रहा है खर्चा 120 का, लेकिन आपको करना है वापसी 100 का, तो कितने की कमी 20 की। इस चीज पे फोकस करिए। तो 20 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितनी। अब आप ये बात जानते हैं कि खर्चा अगर कम करना है तो वो तभी कम होगा जब आप कम चीजें परचेज करें। तो 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपकी खपत में 16 से 2/3% की कमी हो गई। खपत विल रिड्यूस बाई 16:2/3%। ये मेरा मेथड है, मेरा खुद का बनाया मेथड, और हर सवाल में यूटिलाइज होगा। सो जस्ट फोकस ओनली ऑन दिस मेथड। ओके, जस्ट कम टू दैट क्वेश्चन। आइए जी, कहता है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। कहता है यार चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि इसका खर्चा ना बढ़े। आप रेशियो मेथड भी टेक सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट यही करेंगे कि मान लेंगे सर खर्चा कुछ भी, लेट से 100 मान लिया, अगर कीमत 25% बढ़ी है तो खर्चा भी तो 25% बढ़ा होगा, लेकिन कह रहा खर्चा करो इतना ही, तो कितने की कमी 25 की। तो भैया 25 की कमी 125 पे, तो 100 पे कितने। 25 से कम 25, 25 5 125, 1/5 का मतलब 20%। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा था प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%। चीनी की कीमत 10% घट गई, तो खर्चा मान लेना है 100। कीमत 10% घट गई तो खर्चा हो गया 90। तो कह रहा है कंजप्शन में कितना इंक्रीज करें कि खर्चा उतना ही रहे। तो खर्चा उतना ही करना है, मतलब 100 ही करना है, तो 10 की बढ़ोतरी करनी होगी। 10 की बढ़ोतरी 90 पे, तो 100 पे कितनी। तो आंसर आएगा जी 11 सही 1/9%। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं जो शुरुआत में आपको सिखाया। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ताकि खर्चा समान रहे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है कीमत 20% घट गई तो खर्चा हो गया 100 से 80। तो कह रहा है कंजप्शन कितनी बढ़ाएं कि खर्चा उतना ही हो, यानी 100 ही करना है तो खपत बढ़ानी होगी 20 की। भाई 20 का खर्चा बढ़ा हो गया 80 पे, तो 100 पे कितना। बहुत सिंपल सटीक सा 1/4 मतलब 25%। भाई एक बेसिक सी बात है, अगर कीमत घट गई तो खर्चा घटा। अब कोई आपसे कहे कि नहीं खर्चा बढ़ाओ, तो बढ़ेगा कैसे। फालतू चीजें खरीद के, जो फालतू खरीद रहे हो दैट इज कॉल्ड कंजप्शन, है ना। आइए जी आगे। देखिए भाई, राइस इज नाउ बिगिन सोल्ड एट ₹10 पर किलोग्राम ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। सवाल में कह रहा है वर्तमान में चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट में बेचा जाता है, पिछले महीने इसकी कीमत 25 रुपए पर किलोग्राम थी। तो एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च समान रहे। देखो भाई, कहता चावल आज है 29 का, पहले था 25 का, तो कीमत बढ़ गई। तो कह रहा है यार
ये बताओ कि खपत में कितनी कमी करें। तो आप अगर रेशियो वाले मेथड से करेंगे तो यही तो करेंगे। ये देखो सर, प्राइस का रेशियो लेते हैं। तो पहले, अब, तो पहले जो प्राइस 25 रुपए पर किलोग्राम था, अब वही कीमत 29 रुपए पर किलोग्राम है। तो मेरे भाई कीमत ये है, तो खपत क्या होगा? तो आप कहेंगे जी उल्टा अनुपात होगा। तो अगर कीमत 25 से 29 हुई तो खपत होगी 29 से 25। ₹25 पर किलोग्राम। तो 29 से 25 हो गई तो कितने की कमी भाई? तो आप कहेंगे 4 की कमी। भाई अगर कीमत 25 से 29 हुई है तो खपत आपको 29 से 25 करनी पड़ेगी। तो 4 की कमी किस पे? 29 पे। तो 100 पे कितनी? तो यहां जो आंसर होगा मेरे बच्चे वो लगभग दे रखा होगा। तो यह आया 400/29। देखो जी, 400/29, 29 से भाग दोगे, 29 एकम 29, बचा 11, फिर 3 पे जाएगा, 3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 10 में 7 गया 3 और 10 में 8 गया तो 23। फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर जाएगा मेरे बच्चे ये 8 पे, क्योंकि डेसिमल लगा के जीरो लिया। तो 8 नीम 72, 8 दूनी 16 और 7 23, 232 ज्यादा चला गया, मतलब 7 पे जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है वो लगभग 13.7 आएगा। यानी मेरे बच्चे इसका जो आंसर आएगा वो 13.7 आएगा। अब समझदारी वाली बात यह है कि अगर ये डेसिमल 5 से बड़ा होता है अंक, तो एक अंक आगे शिफ्ट हो जाता है, तो लगभग आ जाएगा 14%। कहता है जी चीनी की कीमत या चावल की कीमत अब 29 है, पहले 25 थी। ठीक है जी, तो 25 से 29 कीमत हुई तो खर्चा हो जाएगा 29 से 25 का। तो बताओ यार, खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा जो है वो उतना ही रहे जितना पहले था। और यहां देखिए हिंदी में बड़ी शैतानी कर गया, सवाल में लिखा नहीं, इंग्लिश में लिख रखा है करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, नजदीकी पूर्णांक के रूप में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें तो उसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। देखो ये बेसिक चीजें एक बार क्लियर कर लोगे, दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। सेमी का वहां है, वहां हम मान लेते हैं कि यार कीमत 25 से 29 हुई है ना, खर्चा ही हम मान के लिख लेते हैं कि यार 25 था खर्चा, अब 29 हो गया। तो खर्चा 25 ही करना है, तो 4 की कमी, 4 की कमी 29 पे, तो 100 पे कितना? तो अगेन आंसर आ जाएगा आपका 14%। कहते हैं यार दूध की कीमत 60 रुपए पर किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए पर किलोग्राम हो जाती है, तो एक आदमी what percentage a person should decrease the consumption so as the expenditure will remain same। तो देखो यार, अगर कीमत 60 से 70 हो गई तो इस हिसाब से ध्यान दें तो खर्चा भी भाई 60 से 70 हो जाएगा, जबकि खर्चा करना वापसी हमें 60 ही है, खर्चा नहीं बढ़ाना। तो कितने की कमी? 10 की। तो 10 की कमी हमें 70 पे करनी होगी, तो 100 पे कितनी? तो आप कहेंगे देखो सर 1/7 और 1/7 होता है 14 सही 2/7%, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। करिए भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी का खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात याद करें। देखो यार,
अगर मेरे बच्चे में प्राइस की बात करूं तो सवाल में कह रहा है कि भाई कीमत 20% बढ़ गई। आपने कहा जी ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, माने पहले कीमत 5 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। तो अगर खपत का रेशियो पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे जी हो जाएगा 6:5। अब हमसे जान रहे हैं सवाल में क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन। कहता खपत में कितनी कमी हुई, तो 6 से 5 हो गई तो 1 की कमी, तो 1 अनुपात एंड द ओरिजिनल कंजप्शन, और मूल खपत, तो मूल खपत तो 6 थी, 6। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 1:6, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए भाई, कहता है अच्छा उस वाले सवाल की कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है आपको। एक भाई कह रहा है कि इस वाले सवाल की कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। ये देखो यार, मुझे निकालना था 4/29। देखिए यार, कैलकुलेशन को जल्दी सोल्व करना है तो एक बात बताना, मान लो अगर यहां 29 की जगह 28 लिखा रहता तो 4 एकम 4, 4 7 28, 1/7, और 1/7 होता 14 सही 2/7%। यानी अगर यहाँ 29 की जगह 28 लिखा रहता तो ये आता, लेकिन ये 28 से बड़ा है तो उत्तर इससे छोटा आएगा, तो 14 सी 2/7 से छोटा ये था, लेकिन यहां अप्रोक्सीमेशन में ये ज्यादा ठीक था। आइए मेरे भाई बताइए, सवाल में कह रहा है इफ द ड्यूटी on an article is reduced by 40% of its present rate, by how much percent must its consumption increase in order that revenue remains unalterated। देखिए सवाल वही है, भाषा बदली। इस सवाल में कह रहा है कि यार किसी वस्तु पर अगर जो उसके ऊपर शुल्क लगाया जा रहा है ना, अगर वो 40% घटा दिया जाए, 40% घटा दिया जाए, तो अगर आप टैक्स 40% घटा रहे हो, मतलब कीमत 40% घटा रहे हो, तो समझो कि जो खर्चा पहले 100 का होता था 60 का हो रहा है, लेकिन कह रहे करना उतना ही है, यानी रिवेन्यू वही रखनी जितनी पहले थी। तो कितने की बढ़ोतरी, 40 की। तो 40 की बढ़ोतरी मेरे बच्चे 60 पे, तो 100 पे कितना, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3 आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो। आप बस ये देखिए कि एक ही टाइप के क्वेश्चन कैसे बदल बदल के भाषा अलग अलग करके पूछ सकता है आपसे। आइए करिए मेरे भाई। कह रहे यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो इसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो मेरे भाई, एक लॉजिक समझना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लेते हैं कि ब्रेड्थ बी ही है, और सवाल में कह रहा है कि अगर लेंथ को हम 50% बढ़ा दें, बड़े ध्यान से समझना, तो आप ये कहेंगे कि देखो सर, लेंथ अगर 50% बढ़ा रहे हैं तो 50% की फ्रैक्शन हो गई 1/2। मतलब लेंथ अगर पहले 2 थी तो अब लेंथ हो गई 3। ब्रेड्थ के बारे में मैंने नहीं दिया। तो ये बताओ कि एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एरिया हो जाएगा 2b, अब एरिया हो जाएगा 3b। तो ये बताना यार एरिया में कितना चेंज हुआ, तो आप कहेंगे देखो सर बड़ा आसान है, 2b से 3b हो गया तो b का इंक्रीज हुआ, तो b का इंक्रीज 2b पे, तो 100 पे कितना, तो 1/2 यानी 50%। यानी सर हम यहाँ एक बात कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ये कि भाई रेक्टेंगल के एरिया में 50% का इंक्रीमेंट हो गया।
आयत का क्षेत्रफल 50% बढ़ गया। तो मेरे बच्चे आपने एक चीज नोटिस की क्या कि अगर आप केवल लेंथ में 50% बढ़ा दे रहे हैं तो एरिया भी 50% बढ़ गया। यानी अगर प्राइस में 50% बढ़ा रहे हो तो खर्चा भी 50% बढ़ेगा, है ना। तो सेम ही सवाल है, बस भाषा बदली। और ये काम वो लगातार करता आ रहा है और करता रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने कहा कि आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी तो मतलब एरिया भी तो 50% बढ़ गया, यानी 100 से हो गया 150। लेकिन वो कह रहा है जी नहीं, एरिया रखना है उतना ही जितना था, मतलब 100 ही। तो कितने की कमी? 50 की। तो मेरे भाई 50 की कमी 150 पे, तो 100 पे कितने? 1/3 का मतलब मेरे बच्चे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को अगर हम डेसिमल में लिखें तो 33.33%। दिस इज द सेम थिंग। देखिए सेम ही चीज है, लैंग्वेज बदलेगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि एक बार जो बच्चा मुझसे पढ़ ले वो ऐसी हर लैंग्वेज पे कमांड बना ले। कह रहे यार अगर किसी आर्टिकल की कीमत पहले 3% घट जाए तो वापसी कीमत लाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा? तो आप यही कहेंगे कि देखो सर 100 से 3% घट गई तो 97 हो गई। आप कह रहे हैं यार वापसी 100 पे लाओ तो 3 का बढ़ाना होगा। लेकिन इस बार ध्यान देना कि सर 3 की वृद्धि होगी 97 पे, तो 100 पे कितने? देखिए सर, पहली चीज तो ये कि थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लो। अगर मान लो यहां 97 की जगह 99 लिखा होता तो 3 एकम 3, 1/30 आ जाता, तो 1/33 आ जाता। हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ 97 की जगह 99 लिखा रहता है, या चलो मान लेते हैं हम ये बात अपने को नहीं पल्ले पड़ रहे, तो गुना तो कर ही सकते हैं। तो आप लिखोगे 300/97। अब सोचो कि अगर यहां 100 लिखा होता तो 100 से 300 को काटते आंसर आता 3। लेकिन यहां तो 100 से छोटा है, तो इसका मतलब आंसर आएगा 3 से बड़ा। तो 3 तो आंसर नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है 3 से। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। भाई हर एक बच्चे को कैलकुलेशन कैप्सूल खोल के देखना है, वहां जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिखी हुई है उनको समझ के चलो, वहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहता है एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है तो पुराना मूल्य वापस पाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखो यार, माने 100 रुपए की चीज 9 का छूट डिस्काउंट देके 91 की हो गई, तो वापसी 100 की करनी तो कितने का इंक्रीज? 9 का। तो 9 का इंक्रीज 91 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे बच्चे 9 एकम 9, 9 ढाई 90। यानी अगर यहाँ 90 लिखा होता तो कट के आता 10, और 1/10 का मतलब आता कितना? 10%। यानी मेरा आंसर हो जाता 10%, अगर यहाँ 91 की जगह 90 लिखा होता। लेकिन ये लिखा क्या है राजा? 91। 90 से बड़ी चीज लिखी है। अगर मेरे बच्चे 90 से बड़ी चीज लिखी है तो उत्तर 10 से छोटा आएगा। उत्तर 10 से छोटा आएगा, 10 के नजदीक लेकिन 10 से छोटा। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। तो 10 के नजदीक और 10 से छोटा मेरे बच्चे ऑप्शन सी है। हाँ है ना। देखिए भाई, कह रहा द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 24%। कहता है किसी वस्तु की कीमत 24% छूट दी जाती है, तो माने 100 की चीज 24 की छूट दो के 76 में बेची। तो कहता है वापसी से आने के लिए कितना परसेंट वृद्धि करना होगा? तो 24 का इंक्रीज करना होगा भाई। 24 का इंक्रीज 76 पे, तो 100 पे। बताओ। देखो अगर थोड़ा बहुत दिमाग में और आप मिलके दौड़ाएं तो हम ये बात जानते हैं कि सर
अगर यहाँ 76 की जगह 72 लिखा होता तो 24 से कम 24, 24 3 72, 1/3 आता और 1/3 का मतलब आंसर आता 33 सही 1/3%। लेकिन सर जो यहाँ वैल्यू है ये 72 से बड़ी है, तो इसका मतलब उत्तर 33 से 1/3% से छोटा आएगा। और अगर 33:1/3 से छोटा आएगा, नजदीक आएगा और उससे छोटा आएगा, तो ऑप्शन डी रहा मेरा आंसर, है ना। एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसे काट सकते हैं, 4 से काटते तो भाई जैसे मान लो ये काम नहीं करते अप्रोक्सीमेशन वाला, तो 24/76 गुना 100 करते हैं हम, तो 4 छिक 24, 19 चौक 76। अब 1/19 की फ्रैक्शन आप जानते होंगे, 5 सही 5/19। अपने को चाहिए 6/19, तो 6 गुना करेंगे तो 6 5 30 जमा 30/19। इसे हम लिखेंगे 19 एकम 19, 11/19। तो आंसर आया 30 और 1 31। 31 सही 11/19%। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए भाई, कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, यानी खर्चा 100 से हो गया 107, तो कहता है उसके खर्चे को अनचेंज रखने के लिए खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। सेम ही चीज कि सर कमी करनी पड़ेगी, यानी 7 की कमी। देखो यार थोड़ा अंदाजा लगाओ, 107 के आसपास कौन सा नंबर है जो 7 से भाग होगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 5 35, यानी 105 तो भाग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। वरना इतना बड़ा है नहीं, और ऑप्शन दूर दूर है, सीधा खेलते हैं। देखो कैसे कैसे, ऐसे खेलो कि 700/107 आ गया। अब सीधी सी बात है, 107 को 7 से गुना तो कर नहीं पाएंगे, तो 6 पे ही जाएगा, तो 6 सही समथिंग आएगा, और 6 सही समथिंग में एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑन ऑप्शन ए। भाई बात समझ रहे हो ना, 700/107 करोगे तो 107 से भाग दोगे, तो देखो कहां तक जा रहा है, तो आप कहोगे 107 को भाग देंगे तो 6 पे ही जा रहा है, यानी आंसर 6 पॉइंट आएगा, और 6 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन ए। देखिए भैया, कह रहे यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है, माने खर्चा 100 से 181 हो गया, तो कहता है खर्चा उतना ही रखने के लिए कितने परसेंट की कमी करें। तो भैया आप कहेंगे 81 की कमी करो सर, कितने पे, 181 पे। तो 100 पे कितना। अब आप एक चीज तो देखना कि सर ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, सोच लो यहाँ 81 की जगह 80 है, और यहाँ 181 की जगह 180 है, तो जीरो से तो जीरो निपटा, 2 चौक 8, 2 नीम 18, या 4/9, और 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 4/9 हो जाएगा 44 सही 4/9, यानी 44 पॉइंट समथिंग में मेरा आंसर जाएगा, और वो है मेरे बच्चे ऑप्शन डी, वो है ऑप्शन डी। देखो यार, एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने अप्रोक्सीमेशन की एक वीडियो डाली हुई है कैलकुलेशन कैप्सूल में, उसको जरूर जाके देखना। अगर आप इसे एग्जैक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर आप निकालना चाहते हैं 81/180 की वैल्यू, अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं 81/181, ये कितना बन रहा है, तो आप एक काम करना, क्या क्या आप ये बात तो समझ गए
कि ये लगभग इसका मतलब इसका ये वाली वैल्यू 2.5 गुना है। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ 19 जोड़ लूं, अगर मेरे भाई यहाँ मैं 19 जोड़ लूं, तो यहां मुझे कितना जोड़ना होगा? तो इस जो भी जोड़ूंगा उसका लगभग 2.5 गुना ये होगा। तो यानी 8 ले लेता हूं, 8 का 2 गुना 16 और आधा करूंगा तो 4, यानी 2.5 गुना बन रहा है। तो ऊपर तो 81 और 8 बन जाएगा 89, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 200। और गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी मेरा आंसर 44.5% है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप कैलकुलेशन कैप्सूल को बहुत हल्के में ले रहे हैं, और इतना गंदे से हल्के में ले रहे हैं कि आप उसे खोल के भी नहीं देख रहे, तभी इतने सारे बच्चे कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। अदरवाइज अगर आप वहां से एक बार कैलकुलेशन को पढ़ लें तो राजा बहुत मजा आ जाएगा आपको कैलकुलेशन तोड़ने में। आइए, कहता है यार यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी ऊंचाई में क्या कमी करें कि बेलन का आयतन समान रहे। देखो यार, कहता है यार बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी हाइट में क्या चेंज करें कि वॉल्यूम सेम रहे। देखो यार, ऐसा होता है बेलन, जिन्होंने मेंसुरेशन पढ़ा है या पढ़ेंगे वो जान लेंगे। ये होता है जी बेलन, ये होती रेडियस और ये होती हाइट। इसका जब वॉल्यूम होता है वो रहता है मेरे बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, ये रहता है मेरे बच्चे वॉल्यूम। अब यहां क्या है मेरे भाई कि चूंकि ये वाली जो वैल्यू है तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां आर स्क्वायर इंपैक्ट आ रहा है। इसका जो वॉल्यूम है वो आर इंटू एच नहीं है, बल्कि आर स्क्वायर इंटू एच है। और वो कह रहा है कि रेडियस जो है वो 25% बढ़ गई, तो 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। तो हम ये कहते थे कि भाई खर्चा 100 से 125 हो गया, यहां तक तो ठीक था, या वॉल्यूम 100 से 125, लेकिन वॉल्यूम में यह आर स्क्वायर है। तो आपको यहां ये करना होगा कि इसका वर्क करना होगा। तो इसका वर्क करोगे तो यह आएगा 1/16 ना। इसका वर्क ऐसे करो कि भाई 25% बढ़ गई, मतलब 4 से 5 हो गई, और आर स्क्वायर करना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सवाल में कह रहा है कि अगर रेडियस 25% बढ़ गई तो हाइट में क्या चेंज होगा। तो रेडियस जो है वो बेसिकली 4 से 5 हो गई, तो जो पहले रेडियस थी वो 4 थी, तो अब रेडियस कितनी हो गई? 5। ये थी रेडियस। तो इस हिसाब से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? तो आप कहेंगे जी पहले 16 था तो अब हो गया 25। तो इसका मतलब हमें यह कहना पड़ेगा इस सवाल में कि जी वॉल्यूम अगर मान लीजिए पहले 16 था, क्योंकि वॉल्यूम होना है आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर स्क्वायर जो है वो 16 से 25 हुआ है। तो कह रहा है यार हाइट में क्या चेंज करें कि वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम उतना ही रहे। मतलब वॉल्यूम 16 ही रहे तो हाइट में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 9 की। तो 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितनी? 25 चौकों 100, 9 चौक 36। देखिए जिनको नहीं पल्ले पड़ा वो छोड़ देना इस सवाल को, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल हो गया। एक बार कमेंट करके बताना कितने बच्चे समझ गए। अगर वॉल्यूम आर इंटू एच होता तो इस सवाल को भी हम वैसे लिखते कि भाई 100 से 125 हो गया, लेकिन यहां था आर स्क्वेयर, यानी उस चीज को 2 बार सोल्व करना है। तो आर इंटू आर मतलब 4 से 5 हुई, तो 4 का वर्ग 16 से 5 का वर्ग 25 हुई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर स्क्वेयर में जो चेंज हुआ ना वो 16 से 25 हुआ। तो हाइट में क्या चेंज होगा? 25 से 16 हो जाएगा। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? देखिए यार, सवाल में कह रहे द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%, देन बाई हाउ मच परसेंट कंजप्शन इज इंक्रीज, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 4% ओनली। देखो राजा, कह रहा है कि कीमत 20% घटी है, खपत कितनी बढ़ाई जाए कि एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 4% ओनली, कि खर्चा केवल 4% घटे, यानी खर्चा 4% ही घटे। देखो भाई, कहता जी कीमत 20% घट गई, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब खर्चा भी 20% घटा होगा, यानी 100 से हुआ होगा 80। कह रहा जी अब खपत कितनी बढ़ाएं कि खर्चा केवल 4% घटे,
तो 100 का 4% 4, यानी खर्चा करना कितना है 96। खर्चा करना है 96, हो रहा है 80, तो कितने का इंप्रूवमेंट टेकना होगा ले जाके? तो आप कहेंगे जी 16 का इंप्रूवमेंट टेकना होगा। तो मेरे भाई 16 का इंक्रीमेंट टेकेंगे 80 पे, तो 100 पे कितना? तो 16 एकम 16, 16 5 80, 5 20 100, यानी उसे अपनी खपत में 20% का इंक्रीमेंट करना हो। देखिए भाई, कह रहे यार चीनी की कीमत अगर 30% बढ़ जाए, मतलब खर्चा, कहता जी कीमत 20% घट गई, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब खर्चा भी 20% घटा होगा, यानी 100 से हुआ होगा 80। कह रहा जी अब खपत कितनी बढ़ाएं कि खर्चा केवल 4% घटे? तो 100 का 4% 4, यानी खर्चा करना कितना है 96। खर्चा करना है 96, हो रहा है 80, तो कितने का इंप्रूवमेंट टेकना होगा ले जाके? तो आप कहेंगे जी 16 का इंप्रूवमेंट टेकना होगा। तो मेरे भाई 16 का इंक्रीमेंट टेकेंगे 80 पे, तो 100 पे कितना? तो 16 एकम 16, 16 5 80, 5 20 100, यानी उसे अपनी खपत में 20% का इंक्रीमेंट करना हो। देखिए भाई, कह रहे यार चीनी की कीमत अगर 30% बढ़ जाए, मतलब खर्चा जो है मेरे बच्चे वो 100 से हो गया 130, तो कह रहा है खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा 10% बढ़े? तो खर्चा 10% बढ़ाना मतलब करना है 110, ध्यान दे रहे हो? खर्चा करना है 110, हो रहा है 130, तो क्या करना होगा साहब? कमी करनी होगी। कितने की कमी करनी होगी जी? 20 की। तो मेरे भाई 20 की कमी 130 पे, तो 100 पे कितना? देखिए भाई, 0 से 0, अब यह आया 200/13। तो पहले तो ऑप्शन देखो 13 कहीं है बटे में, है तो वही मेरा आंसर हुआ। तो आपने कहा सर ये रहा 15 सही 5/13%। देखिए भाई, कैलकुलेशन में इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल ने कहा कि जो भी आप आंसर देंगे वो डेसिमल के 1 डिजिट तक एक्यूरेट करके देना आपको, यानी जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं। कहते हैं यार डीजल की जो कीमत है वो 26% बढ़ गई, यानी मेरे बच्चे जो खर्चा है वो 100 से 126 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है यार खर्चा 100 से 126 हो रहा है, लेकिन जो हमें खर्चा है, कीमत 26% बढ़ी तो खर्चा भी 26% बढ़ेगा। लेकिन कह रहा है जी खर्चा जो है ना वो केवल 15% बढ़ाना है, मतलब करना है 115। तो कह रहा है यार कितनी खपत घटाएं? तो 26 से 15 घटाएंगे तो सर 11 की कमी करनी पड़ेगी। तो देखो यार 11 की कमी 126 पे, तो 100 पे कितना? अब ये इतना विशेष सवाल नहीं है, कारण क्या है कि सारे के सारे ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में, मतलब 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे दे रखे हैं। तो देखो यार, अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 126 की जगह अगर 122 होता ना, 121 होता, तो 11 एकम 11, 11 11, 121, 11 से कट जाता। ये इसको अप्रोक्सीमेशन समझाता हूँ, एक्यूरेट आंसर निकालवाना सिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मारे जाओगे। 11/126, ध्यान देना, 11/126। बस मुझे ये बताना, थोड़ा दिमाग दौड़ा के, फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं। इस वीडियो को बेशक छोड़ दो, अभी अप्रोक्सीमेशन की वीडियो पड़ी हुई है आपके उसमें कैलकुलेशन कैप्सूल, वो जाके अभी जरूर देखो। तो ये ध्यान देना यार, ये लगभग इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर देखो लगभग की अगर बात करें तो लगभग 11 गुना है ना? यानी यहां जो भी वैल्यू हो लगभग 11 गुना है इसकी, 11 से थोड़ी बड़ी है। अगर मेरे भाई मैं इसमें से 26 घटा दूं, 26 घटा दूं, तो यहां क्या घटाना होगा? आप कहेंगे 2 घटा लो, क्योंकि 11 दूनी 22 लगभग ठीक है ये। तो मेरे बच्चे ऊपर जानते हो क्या आया? 9, और नीचे जानते हो क्या आया? 100, गुना में 100।
परसेंटेज निकालना है, तो आंसर आएगा लगभग 9% के आसपास। अब 9% के आसपास मुझे देखना कौन सा ऑप्शन मेरा दे रहा है। 9% के आसपास मेरे भाई कौन सा आंसर दे रहा है। तो मेरे बच्चे ये 9 से बहुत दूर है, ये 9 से बहुत छोटा है, ये 9 से बड़ा हो गया, हमें उससे छोटा चाहिए था अप्रोक्सीमेशन में, तो 8.7%। दूसरा ये तो था अप्रोक्सीमेशन के थ्रू मदद करने का। एक काम हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ 126 की जगह 125 लिख लेते, तो 25 चौक 100, 25 5 125, ऊपर 11 चौक 44 आया और नीचे 5, तो 5 नीम 45, यानी मेरा आंसर लगभग 9% से थोड़ा छोटा होगा। तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। हर सवाल में अप्रोक्सीमेशन ये सब कॉन्सेप्ट घुसाओ, क्योंकि धीरे धीरे इन्हीं चीजों से प्रैक्टिस होगी। कहते हैं यार, जब किसी वस्तु की कीमत 20% घट जाती है तो उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है और राजस्व में 60% की वृद्धि होती है। मतलब मूल्य 20% कम हुआ है तो यानी इस हिसाब से रेवेन्यू 80 हो गया, लेकिन कह रहा है जी हमें रेवेन्यू करना है 60% इंक्रीज, मतलब 100 से लाना है 160। तो देखो यार, आपका जो सेलिंग है वो 20% घट गई, यानी खर्चा 100 से 80 हो गया, लेकिन आपको सेल जो है वो इंक्रीज करके 60% ले जानी है, मतलब 100 से 160 लानी है। तो कितनी खपत में बढ़ानी होगी जी? 80 से 160 करना है तो 80 की वृद्धि करनी होगी। तो 80 की वृद्धि 80 पे, तो 100 पे कितना? तो 80 कम 80, 80 कम 80, 1/1 यानी 100%। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 100%। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 100%। कह रहे द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 19%। कहता है जी तेल की कीमत 19% बढ़ गई, यानी मेरे बच्चों खर्चा 100 से हो गया 119। तो सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। वो खर्च करना चाहती है 12% ज्यादा, यानी 112 हो रहा है, 119 करना चाहती है 112। तो कितने की कमी करनी होगी सर? 7 की। तो 7 की कमी 119 पे, तो 100 पे कितना? आप कहेंगे सर ये ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि 7 एकम 7, 17 7 119, 1/17, 1/17 की फ्रैक्शन होती 5 सही 15/17। अगर आप ध्यान दें, थोड़ी सी समझदारी का अगर उदाहरण दे पाए यहां, तो देखिएगा कि 5 सही 15/17 है। 15/17 का मतलब बना कि ये 17 के जस्ट नजदीक है। अगर जस्ट नजदीक है 17 के, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 6% के आस। अगर ये 17 के आधे से छोटा होता तो मैं 5% लिखता, ये 17 के आधे से बड़ा है, यानी आंसर मेरा 6% है। कहते हैं यार, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई तो इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी जानी चाहिए कि क्षेत्रफल में 60% का इंक्रीमेंट हो? देखो यार, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को हिंदी में कहते हैं हम आधार, गुना ऊंचाई। ऊंचाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहली बात तो ये कि यहां पे कोई लफड़ाइच नहीं है, यहां कोई स्केयर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और मेरे बच्चे जो ये हाफ है ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि बेस इंटू हाइट, ये मेरे दोस्तों आपका एरिया होगा। अगर ये एरिया हुआ तो हम इस चीज को सेट कर सकते हैं। कैसे? कहता है त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई, तो मतलब खर्चा 100 से 140 हो गया। आप कहेंगे खर्चा थोड़ी है, यहाँ तो एरिया है, तो हाँ एरिया लिख लेंगे कि भाई एरिया 100 से 140 हो गया। तो कह रहा है कि यार उसकी ऊंचाई में कितना वृद्धि करें कि क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। एरिया बढ़ाना है 60%, यानी 160 करना, हो रहा है 140,
करना है 160, तो कितने का इंप्रूवमेंट टेकना होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी 20 का। तो 20 का इंक्रीमेंट 140 पे, तो 100 पे करना। 20 एकम 20, 20 सात 140, 1/7, 1/7 होता है सर 14 सही 2/7%। ये हुआ मेरे बच्चे 14 सही 2/7%, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्चा 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। यहां एक लेवल बढ़ गया है, चीजें थोड़ी सी और एक्सप्लेन हो गई, समझिए। कहते हैं चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जी खर्चा जो है वो 100 से 120 हो रहा है। आपने कहा ठीक है, लेकिन कहता है कुल खर्चा 5% बढ़ना चाहिए, मतलब 105 होना चाहिए। तो खर्चा हो रहा है 120, करना है 105, कितने की कमी? 15 की कमी। तो 15 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितनी? 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर उसे अपनी खपत में 12.5% की कमी करनी होगी। अब तक मेरे बच्चों यही चीज वो परसेंटेज में पूछ रहा था कि भाई बताइए उसे अपनी खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी। यहां पे इस सवाल में क्या हुआ, उसी चीज को वो एक्चुअल में पूछ रहा है। कहता है यार अगर ओरिजिनल कंजप्शन अगर मूल खपत आपको दे रखी है, तो हमें उसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? 12.5% की। मूल खपत है मेरे बच्चे 280 किलो, हमें 12.5% की कमी, यानी 1/8 की कमी। 8 तिया 24, 8 पंजे 40, मतलब हमें उसे उसकी खपत में 35 किलो की कमी करनी होगी। कितने की जी? 35 किलो। अच्छा, हम यहां फ्रैक्शन बनाई, फिर हमने परसेंटेज बनाई, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाई। तो ज्यादा आसान बात ये नहीं है कि हम सीधी ही फ्रैक्शन लेके सोल्व करें सवाल को। भाई हमारे पास ये 1/8 आ गया, 1/8 का मतलब ये हुआ कि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल कंजप्शन को रिप्रेजेंट करेगी, कंजप्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये खपत में कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगी। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो, मतलब उसकी खपत में 35 किलो की कमी करनी होगी, सीधा आंसर आएगा। आइए जी, कहते हैं द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाई 30%, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, माने खर्चा हो गया 100 से 130। बिल्कुल ठीक। तो कहता है यार एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है, ए फैमिली यूज 40 किलोग्राम लेस शुगर, सो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10%, ताकि खर्चा 10% बढ़े, खर्चा 10% बढ़े। तो खर्चा 10% बढ़ाना है, तो खर्चा करना है 110, हो रहा है 130, तो कितने की कमी करनी होगी? 20 की। तो मेरे बच्चे 20 की कमी 130 पे, तो 100 पे कितनी? काटेंगे 0 से 0, तो जवाब होगा जी 2/13 की कमी। परसेंटेज बनाना है तो 1/13, 7 से 9/13, तो 2/13 हो जाएगी, 15 सही 5/13। लेकिन हमें परसेंटेज क्यों निकालना, जब हमारे पास फ्रैक्शन है तो इसी का काम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी मूल खपत मेरे बच्चों 13 इकाई है, तो हमें उसकी खपत में 2 इकाई की कमी करनी पड़ेगी, जबकि सवाल में कह रहा है कि कमी कितने की करनी है? 40 किलो की। तो 2 यूनिट 40 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो, तो 13 यूनिट, 13 गुना 20 यानी 260 किलो। इसका मतलब मेरे बच्चों जो उसकी मूल खपत थी वो थी 260 किलो। अभी तक जो चीज परसेंटेज में पूछी जा रही थी वही चीज यहां आपको रेशियो में रिफ्लेक्ट कराई जाएगी और एक्चुअल से रिलेट कराएगा।
कह रहा द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, यानी कीमत 100 से कितनी हो गई, 70। इस वजह से एक परिवार 32 किलो अधिक चीनी खरीदता है। कहता है 32 किलो अधिक चीनी खरीदता है एक परिवार, ताकि कुल खर्च 16% ही कम हो। तो खर्चा कम जो करना है ना, वो 16% कम करना है। तो 16%, 100 का 16%, 16 की कमी करोगे तो कितना होगा, 84। खर्चा हो रहा है 70, करना है 84। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी जी, 14 की। तो 14 की वृद्धि 70 पे तो 100 पे कितनी, बट आप परसेंटेज मत निकाला करो, आप सिंपल फ्रैक्शन में आएंगे। 14 एकम 14, 14 5 70। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 1/5 की कमी करनी होगी। मतलब अगर मूल खपत 5 यूनिट है, तो अब उसे अपनी खपत में 1 यूनिट की कमी करनी होगी। बात तो सही है। जबकि सवाल में कह रहा कि ना 1 किलो ज्यादा खर्च बढ़ाना होगा, बढ़ाया है ना हमने, तो घटाया नहीं बढ़ाया, तो 1 किलो ज्यादा खरीदना पड़ेगा। जबकि सवाल में कह रहा है 1 किलो नहीं, कितना, 32 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट 32 किलोग्राम, तो 5 यूनिट 5 गुना 32, 5 दूनी 10, 5 थे 15 और 1 16, 160 किलो। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा, मूल खपत पूछी नहीं, उसने कहा कि यार करंट कंजप्शन बताओ कितनी है। तो मेरे बच्चों मूल खपत थी 160, अब 32 किलो फालतू खरीद रहा है, तो अब खरीद रहा है 192 किलो। यानी मेरे बच्चे करंट कंजप्शन जो हो गई वो 192 किलो हो गई। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि यार चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। देखो यार, यहां सारा लोचा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ना, जब तक लैंग्वेज नहीं तोड़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। कह रहा है चीनी का दाम 20% बढ़ा, जिसके कारण एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। ड्यू टू दिस, इस कारण से ए फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर रुपीज 300। कहता है 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। मैं अगर आपको यह कहूं कि यार आपके पास 300 रुपए थे खर्च करने के लिए, पहले आपके पास कितना खर्चा था भाई, 300 रुपए थे खर्च करने के लिए पहले, तो रोज आते थे आप एक सर्टेन रेट के हिसाब से 300 रुपए में चीज खरीद के ले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि कीमत बढ़ गई 20%, लेकिन खर्च करने के लिए अभी भी 300 ही रुपए, यानी 300 रुपए फिक्स है आपके पास। तो कीमत बढ़ गई, खर्चा 300 ही है, तो क्या किया जाए, सर खपत कम करो। अगर आप खर्चा उतना ही रखोगे, मान लो रोज आप मार्केट जाते हैं सब्जियां लेने के लिए और जेब में 100 रुपए डाल के ले जाते हैं, है ना, और रेट है सब्जियों का मान लेते हैं 10 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है जी। तो 10 रुपए के भाव से 100 रुपए में आप डेली 10 किलो लेके आते हैं, रोज का आपका यही रूटीन है। एक दिन क्या हुआ कि सब्जी मंडी में स्टॉक कम पड़ गया, मंडी वालों ने कहा जी रेट हो गया 20 रुपए पर किलोग्राम, तो आप तो 100 ही रुपए डाल के ले गए हो जेब में, तो क्या करोगे अब, तो आप कहोगे जी 100 ही रुपए लेके गया हूं मैं, तो 20 रुपए के भाव से तो 5 किलो ही चीज आएगी। तो मैं ये कहूंगा कि यार आज मैं 100 रुपए में 5 किलो चीज कम लेके आया, मतलब कल मैं 100 रुपए में 10 किलो ला रहा था, लेकिन आज मैं लाया हूं 100 रुपए में 5 किलो। यानी खपत वही रखने के लिए ना, खर्चा वही रखने के लिए मैंने क्या किया, खपत कम कर दी। वही सेम सवाल है। अब मेरे बच्चों इसे मैं 2 तरीके से यहां एक्सप्लेन करूंगा। पहला तो इसी तरीके से कि भाई कीमत अगर 20% बढ़ी है, तो हम कहेंगे जी खर्चा हो गया 100 से 120। हमें खर्चा वही रखना है, तो कितने की कमी, 20 की कमी। तो भैया 20 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितना, 1/6। तो हम ये कहेंगे कि यार अगर मूल खपत 6 है, मूल खपत मेरे बच्चों अगर 6 है, मूल खपत अगर 6 इकाई है, तो अब आपकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई ना, 1 यूनिट घट गई, माफ करिए।
बिल्कुल ठीक है, 1 यूनिट घट गई, जबकि सवाल में कह रहा है कि 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 किलो, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 12×6 = 72 किलो। इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि सर ओरिजिनल जो कंजप्शन है दैट इज 72 kg, ये 72 किलो है। करंट कितनी है जी, 12 किलो कम कर रहा है तो 60 किलो। 72 किलो था, 12 किलो कम खरीद रहा मतलब 60 किलो। अब अगला सवाल हो सकता है यार ओरिजिनल प्राइस बताओ। तो देखो खर्च करने के लिए तो उसके पास पहले भी 300 ही रुपए थे, बिल्कुल। तो 300 रुपए में 12 रुपए 72 किलो चीज ले रहा था, ओरिजिनली 72 किलो चीज ले रहा था 300 में। तो भाग देंगे तो देखो यार, 12×2 = 24, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 25/6 यानी 4 सही 1/6 रुपए पर केजी। ये था ओरिजिनल रेट। अब करंट का रेट क्या है जी, खर्चा अभी भी 300 ही रुपए कर रहा है, लेकिन करंट में खरीद रहा है 60 किलो। तो भाग देंगे मेरे बच्चे तो आया 5 रुपए पर किलोग्राम, यानी करंट कंजप्शन ना करंट प्राइस आ गया 5 रुपए पर किलोग्राम। हाँ जी, अब आइए नेक्स्ट पे। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि भाई चीनी की कीमत 20% घट गई, इस वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹400। देखो बाबू, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यार खर्चा पहले भी 400 था, खर्चा आज भी 400 है, बस कीमत घट गई तो चीजें फालतू खरीदना शुरू कर दिया। तो मान लेते हैं मेरे भाई खर्चा है 100, अगर कीमत 20% बढ़ गई ना घट गई तो खर्चा हो गया जी 80। तो कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जी, 20 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 का इंक्रीमेंट होगा 80 पे, तो 100 पे कितना है, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1/4। तो हम कह देंगे जी 1/4 की बढ़त करनी पड़ेगी, यानी मूल खपत 4 इकाई है, तो अब उसे अपनी खपत में 1 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। जबकि सवाल में कह रहा है जी 1 इकाई नहीं, पूरा 20 किलो चीज फालतू ले रहा है, 20 kg। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 किलोग्राम को, तो 4 यूनिट 4×20, इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, 80 kg। इसका मतलब ओरिजिनल जो कंजप्शन है मेरे भाई 80 किलो है, और अब पहले से 20 किलो ज्यादा ले रहा है, तो करंट कंजप्शन 100 किलो है। ओरिजिनल प्राइस पूछें तो भैया 400 रुपए में 80 किलो चीज ले रहे थे हम, तो मतलब मेरे बच्चे 1 किलो का रेट आया 5 रुपए पर केजी। और करंट कंजप्शन पूछें तो भैया 400 रुपए में अब ले रहा है 100 किलो, तो मेरे भाई करंट प्राइस आ गया 4 रुपए पर किलोग्राम। एक तरीका तो है ये वाला मेरे भाई। अब मैं इसको समझाता हूं दूसरे तरीके से, जैसे इसी सवाल पे आना यार। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक आदमी के पास 300 रुपए थे, ठीक है जी, और रोज 300 रुपए लेके मार्केट जाता था। लेकिन आज क्या हुआ, आज जब मार्केट गया तो उसे पता चला कि भाई 20% कीमत बढ़ गई। अगर कीमत 20% बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि उसके पास 60 रुपए और खर्चे के होने चाहिए थे। अगर आप उतनी ही चीजें लेना चाहते हैं जितनी पहले ले रहे थे, तो उस हिसाब से आज आपको 300 रुपए नहीं, बल्कि 300 से 20% ज्यादा, मतलब 360 रुपए की जरूरत है। मतलब 60 रुपए की आज आपको जरूरत है। आपने कहा ठीक है, अगर 60 रुपए की जरूरत है तो मतलब इस 60 रुपए नहीं आपके पास तो 300 ही है। तो इस 60 रुपए की वजह से मेरे भाई ऐसा हुआ कि आप इस 60 रुपए की वजह से मेरे बच्चे ऐसा हुआ कि आप 12 किलो चीनी फालतू खरीद ना 12 किलो चीनी कम खरीद रहे हैं। यानी 60 रुपए ना होने की वजह से आप 12 किलो चीज नहीं ले रहे, मतलब रेट आया 5 रुपए पर किलोग्राम। मतलब मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि भैया करंट जो प्राइस है
करंट जो प्राइस है वो 5 रुपए पर किलोग्राम, 5 रुपए पर किलोग्राम। करंट प्राइस मेरे बच्चे 5 रुपए पर किलोग्राम है। तो बताओ यार ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो अब आप एक बात जानते हैं, ये करंट प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, और करंट प्राइस है 5 रुपए पर किलोग्राम। और सवाल में कह रहा है कि कीमत 20% बढ़ गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी अगर पहले कीमत 5 थी तो अब कीमत हो गई 6। तो 6 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/6। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना 5/6, यानी 25/6 पर किलोग्राम। तो ये आ गया मेरे बच्चे ओरिजिनल कीमत है। तो ओरिजिनल प्राइस जो आ गया वो आ गया 25/6 रुपए पर किलोग्राम। अब आपसे कहेगा यार ओरिजिनल कंजप्शन बताओ, तो आप कहेंगे जी देखो 300 रुपए खर्च पहले हो रहे थे, 300 ही अब। लेकिन 300 रुपए में पहले क्या रेट था, 25/6 के भाव से। 25, 12, 12 चिक 72 किलो, यानी पहले आप 72 किलो चीज ले रहे थे, अब कितनी ले रहे हो जी, अब 12 किलो कम, मतलब अब आप 60 किलो ले रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप कंजप्शन से फिर प्राइस पे आए, तरीका यह भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्राइस निकालें और फिर कंजप्शन पे चले जाएं। और आपसे चारों सवाल नहीं पूछे गए, तो मेरे को समझाना इसलिए मैंने लिखा, आपसे तो कोई एक चीज पूछेगा। जैसे अगले पे आते हैं, देखिए कह रहा है यार एक आदमी है, 400 रुपए उसके पास है, रोज जाता है मंडी और सामान लेके आता है। आज क्या हुआ, आज जब मंडी गया तो पता चला कि कीमत 20% घट गई। 20% घट गई मतलब उसके तो 80 रुपए बच गए। अब दो काम हो सकते हैं, या तो 80 रुपए लेके घर पे आ जाए, या फिर इसी 80 रुपए में चीजें फालतू ले ले। तो उसने क्या किया कि 20 किलो फालतू चीज खरीद ली, यानी इस 80 रुपए की वजह से वो 20 किलो चीज ले आया, मतलब 4 रुपए पर किलोग्राम है मेरे भाई अब करंट का प्राइस। तो करंट प्राइस है 4 रुपए पर केजी करंट। तो मेरे बच्चे करंट कंजप्शन क्या होगी, तो 400/4, क्योंकि करंट में 4 रुपए पे रेट है। तो हम कह देंगे जी 100 किलो चीज करंट में खरीद रहा है, और पहले से 20 किलो अधिक खरीद रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिनली खरीद रहा होगा 80 किलो, तभी तो अब 100 हुआ, ओरिजिनल में 20 जोड़ के। अगर कहे यार ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, और ओरिजिनल निकालना है तो 400/80 कर दो, क्योंकि ओरिजिनली तो 80 किलो खरीद रहा था। तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि किस जगह पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे इस सवाल पर फोकस करिए और जवाब दीजिए। कहता है इफ द प्राइस ऑफ ए पेन डिक्रीज बाय 20% देन ए मैन कैन बाई 10 मोर पेन फॉर ₹100, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन। यहां उसने सीधा प्राइस पूछ लिया, तो मैं दूसरा मेथड लगाऊंगा कि भाई 100 रुपए थे उसके पास, रोज 100 रुपए लेके पेन लेने जाता था। आज जब मार्केट गया तो पता चला कीमत 20% घट गई, तो 100 का 20% 20, यानी उसके पास 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। जैसे ही कीमत घटेगी, जैसे ही मेरे बच्चे कीमत घटेगी, तो आपके पास पैसा फालतू आएगा ना, आप बच गया 20 रुपए आपके पास फालतू। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस पैसे को लेके मार्केट घूम लो और चीजें ले लो। तो उसने यही किया कि भाई उसने 10 चीज और फालतू खरीद ली, मतलब अब उसने 10 कलम 20 रुपए में खरीदी, मतलब एक कलम की कीमत है 2 रुपए, 2 रुपए पर कलम, यानी ऑप्शन बी। ठीक है जी। अब यहां ध्यान देना, यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पूछ रहा है हाउ मेनी इरेजर आर अवेलेबल। यहां प्राइस नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है कि कितने इरेजर अब 1 रुपए में मिलेंगे उसे, यानी वो पूछ रहा है कि करंट कंजप्शन बताओ। क्या पूछ रहा है भाई, करंट कंजप्शन, करंट कंजप्शन। तो यहां मेरे भाई करंट कंजप्शन वाला फार्मूला लगाओ।
कैसे? हम मान लेते हैं जी खर्चा है 100, बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है जी कीमत 25% घट गई तो खर्चा हो गया 75। करना उतना ही है जितना था, तो मतलब 25 का इंप्रूवमेंट, और 25 का इंक्रीमेंट करना है 75 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/3, मतलब 1/3 का इंक्रीमेंट करना होगा। यानी ओरिजिनली मूल खपत अगर उसकी 3 यूनिट है तो अब उसे अपनी खपत में 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो करंट कंजप्शन जानते हैं, पहले 3 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो गई? 4 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि अब 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट 2 रबड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट 2, तो 4 यूनिट हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, मतलब करंट में वो 8 रबड़ खरीद रहा है। ओरिजिनली 3 दूनी 6 रबड़ खरीद रहा था। देखिए मेरे बच्चे, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल ए पर्सन टू ऑब्टेन 50 किलोग्राम मोर फॉर ₹450। देखिए यार, यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो जवाब है ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है सर। चावल का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहां प्राइस वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। कैसे? देखना, कहता है यार एक आदमी 450 रुपए में 50 किलो चीज अधिक ले रहा है, यानी रोज 450 रुपए लेके जाता और कुछ ना कुछ खरीद के ले आता। आज जब गया तो पता चला कि कीमत 20% घट गई। तो मेरे बच्चे 20%, तो 450 का 20% निकालोगे, यू विल गेट इट 90। यानी हम यहां पे ये कह देंगे कि उसकी कीमत 90 रुपए घट गई। उसकी कीमत कितनी घट गई मेरे भाई? 90 रुपए। तो ये 90 रुपए जो कीमत घटी है, इसकी वजह से आज वो 50 किलो अधिक चावल खरीद रहा है। 450 रुपए में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं भैया कि करंट प्राइस है 9/5 रुपए पर किलोग्राम। 9/5 रुपए पर किलोग्राम, ये है मेरे बच्चे करंट प्राइस। करंट प्राइस 9/5 रुपए पर किलोग्राम। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे जी देखिए, सवाल ने कहा कि उसकी कीमत में 20% की कमी हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ओरिजिनल प्राइस 5 है, तो 1 की कमी हो गई, तो अब प्राइस कितना है? 4 यूनिट। आपने कहा ठीक है जी। तो करंट प्राइस यहां आ रहा है 4 यूनिट, जबकि है 9/5, तो 4 यूनिट 9/5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/5/4। तो कह रहा है जी 5 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो गुना 5। देखो यार, 5 से 5 आंसर आया 4, 9/4, 9/4 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 2.5 रुपए पर किलोग्राम। ये है ओरिजिनल प्राइस। ये आएगा मेरे बच्चे ओरिजिनल प्राइस। मूल मूल्य ज्ञात करो। 9/4, नहीं नहीं मैंने भाग गलत दिया, 4 दूनी 8, 1 बचा था मेरे भाई, 1 बचा था, तो 2.5 आएगा, 2.25, यानी 2.25, माफी भाई, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार, यहां ये देखिए क्या पूछा है, तो आप कहेंगे वास्तविक खपत बताइए, ओरिजिनल कंजप्शन। तो हमें यहां कंजप्शन वाला मेथड लगाना चाहिए। सवाल में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 10%। भाई प्राइस ऑफ राइस यानी चावल की जो कीमत है वो 10% घट गई, माने खर्चा 100 से 90 हो गया। इस वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चीजें खरीद रहा है, मतलब खर्चा भी 1 ही रुपए है, लेकिन कीमत घट गई तो क्या किया उसने? चीजें फालतू खरीदनी शुरू कर दी। तो खर्चा उतना ही करने के लिए 10 का इंप्रूवमेंट करोगे, 10 का इंक्रीमेंट 90 पे, तो 100 पे कितना?
परसेंटेज अगर पूछता तो यह आया 1/9। इसका मतलब अगर मूल खपत 9 यूनिट है तो अब उसकी खपत में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। जबकि सवाल में कह रहा है 1 यूनिट है 50 ग्राम, भाई 1 यूनिट नहीं 50 ग्राम चीज ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट 50 ग्राम, तो 9 यूनिट 9 गुना 50, 450 ग्राम। इसका मतलब मेरे बच्चे जो ओरिजिनल कंजप्शन है वो 450 ग्राम। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है, पूछ कह रहा है उस चीज पे मेथड करो। पूछा है करंट प्राइस, वर्तमान कीमत, तो प्राइस वाला मेथड यूज करेंगे। कह रहा है भाई 100 रुपए थे एक परिवार के पास, रोज जाता था और 100 रुपए में चीजें खरीद के लाता था। आज क्या हुआ, जब वो गया तो पता चला कि कीमत 21% घट गई, मतलब 21 रुपए उसके पास बचे रह जाएंगे। 21 रुपए उसके पास बचे रह जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। इस 21 रुपए की वजह से वो 3 किलो फालतू चीज ले आया, तो 3 से काटेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया कि भाई 7 रुपए पर किलो करंट में कीमत चल रही है, और यही आपसे पूछा हुआ, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक आदमी अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो हमसे पूछा कहा बानी कि ओरिजिनल प्राइस बताइए। कहते हैं यार मूल कीमत बताइए या आरंभिक कीमत बताइए क्या है। आप कर दोनों ही तरीके से सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कीमत वाला ही ले लेता हूं। यार 36 रुपए पहले थे, 36 ही रुपए अब है, लेके रोज आता था, आज आया तो पता चला कि कीमत 20% घट गई। 20% का मतलब मेरे भाई साढ़े ना 7 रुपए 20 पैसे, 7.2 रुपए उसके पास फालतू आ गए। भाई 36 का 20% निकालेंगे तो 7.2 ही आया, यानी जितने पैसे उसके पास पहले से थे अब उससे 7.2 रुपए ज्यादा बच गए उसके पास, क्योंकि कीमत घट गई। इस वजह से वो आधा किलो चीनी फालतू खरीद लेता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो चीनी फालतू खरीद लेता है। तो यानी इस 7.2 रुपए की वजह से वो आधा किलो चीज खरीद रहा है। 2 पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 14.4। ये आया मेरे बच्चे 14.4 रुपए पर केजी करंट प्राइस। क्या आया मेरे भाई? करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस, दिस इज ओरिजिनल प्राइस। करंट प्राइस जो है मेरे बच्चे वो है 14.4 रुपए पर केजी। और सवाल ने कहा था कि भाई कीमत 20% घट गई। शुरुआत में लिखा है ना, प्राइस ऑफ सुगर इज रिड्यूस बाय 20%। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कीमत 5 थी तो 1 घट के कितनी हो गई? 4। और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ये, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इससे, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? देखो यार, 4×3 = 12, बचा कितना भाई? 2। 4×6 = 24, 3.6, और 5 से गुना करेंगे तो 36×5 = 180, डेसिमल कट जाएगा तो आंसर आएगा 18 रुपए पर किलोग्राम। यानी ओरिजिनल जो प्राइस है वो मेरे बच्चे 18 रुपए पर केजी होगा, 18 रुपए पर किलोग्राम होगा। ये होगा मेरे भाई ओरिजिनल प्राइस। देखिए यार, सेम ही सवाल है। कहता है चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई, इस वजह से 270 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद लाया। यानी 270 रुपए ही थे उसके पास हमेशा से, रोज लेके घूम रहा था। आज जब गया तो पता चला कि कीमत 10% घट गई, माने 270 का 10%, यानी मेरे बच्चे 27 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा आ गए। फिर क्या किया जी? इस 27 रुपए की वजह से उसने 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद ली। यानी 1 किलो चीनी 27 रुपए की है, तो मतलब करंट प्राइस जो है वो 27 रुपए पर केजी है, पर किलोग्राम। यानी मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि सर करंट प्राइस जो है इट इज 27
रुपीज पर किलोग्राम, और कीमत उसने कहा ही था कि 10% घट गई। तो भाई ऐसे देखो कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस 10 यूनिट है तो एक कीमत घट गई, तो घट के कितनी होगी करंट में? 9। तो 9 यूनिट 27, एक यूनिट 3, तो 10 यूनिट 10 गुना 3 यानी 30। तो मतलब मेरे बच्चे जो ओरिजिनल प्राइस है वो उसका 30 किलोग्राम है ना, 30 रुपए पर किलोग्राम है, 30 रुपए पर किलोग्राम, माफी चाहता हूं, ओरिजिनल प्राइस 30 रुपए पर किलोग्राम। तो ये मेरे बच्चे आपका आंसर है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास यहाँ पूरी तरह खत्म हुई। उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ के। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।